दोस्तों, किसानों को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। किसानों को मोदी सरकार की बड़ी राहत, लोन चुकाने की अवधि बढ़ी, फसलों की एमएसपी में भी बढ़ोतरी। दोस्तों, देश के लाखों किसानों को मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ी राहत दी है। सरकार ने धान समेत 14 खरीफ फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करने के साथ ही 3 लाख रुपए तक के शॉर्ट टर्म लोन चुकाने की अवधि भी बढ़ा दी है। इसके अलावा सरकार ने एक देश एक बाजार नीति को भी मंजूरी दे दी है। इससे देश में कि कहीं पर भी अपनी फसल को बेचा जा सकता है। पहले किसानों को अपनी फसल केवल एग्री प्रोडक्ट मार्केट कमेटी की मंडियों में ही बेचने को बाध्यता थी, लेकिन अब यह बाध्यता खत्म हो जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी। दोस्तों, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि कृषि मंडी के बाहर किसान की उपज खरीद और बिक्री पर किसी भी सरकार को कोई टैक्स नहीं लेना होगा। ओपन मार्केट होने से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। जिस व्यक्ति के पास पैन कार्ड होगा वह किसान के उत्पाद खरीद सकता है। कई तरह के प्रतिबंधों के कारण किसानों को अपने उत्पाद बेचने में काफ़ी दिक्कत आती है। दोस्तों, उत्पाद विपणन समिति वाले बाजार क्षेत्रों के बाहर किसानों द्वारा उत्पाद बेचने पर कई तरह के प्रतिबंध हैं। उन्हें अपने उत्पाद सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त खरीदारों को ही बेचने को मंजूरी है। इसके अतिरिक्त ऐसे उत्पादों के सुगम व्यापार के रास्ते में भी कई तरह की बाधाएं हैं, लेकिन संबंधित अध्यादेश के लागू हो जाने से किसानों के लिए एक सुगम और मुक्त माहौल तैयार होगा, जिसमें उन्हें अपनी सुविधा के हिसाब से कृषि उत्पाद खरीदे वे बेचे जाने की उन्हें आज़ादी होगी। इससे किसानों को और अधिक विकल्प मिलेंगे। दोस्तों, सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया है कि वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी होगी। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों के विकास के लिए नए नए प्रयास कर रही है। इस बीच खेती की लागत में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन उस अनुपात में किसानों को मिलने वाली फसलों के दाम बहुत ही कम बढ़े हैं। इसका परिणाम किसानों पर कभी नहीं खत्म होने वाले बढ़ते कर्ज के रूप में सामने आ रहा है। दोस्तों, किसानों की उपज की बिक्री बिचौलिया और व्यापारियों के हाथों में ज़्यादा होती है, लिहाज वे किसी न किसी तरह से उनके चंगुल में फंस जाते हैं। बिचौलिया का काम होता है कि किसानों के अनाज सस्ते दामों में खरीदना और महंगे दामों में बेच देना। इस पूरी प्रक्रिया में ज़्यादातर असली मुनाफा बिचौलिया खा जाते हैं और किसानों और उपभोक्ता दोनों ठगे रह जाते हैं। किसी फसल उत्पाद के लिए उपभोक्ता जो मूल्य देता है उसका बहुत ही कम हिस्सा किसानों को मिल पाता है। बाजार मूल्य कभी कभी तो 20 से 30% तक का हिस्सा किसान तक पहुंच पाता है। दोस्तों, ऐसे में किसान खुशहाल कैसे रह सकता है? लेकिन एक देश एक बाजार नीति लागू होने के बाद बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाएगी। उन्हें अपनी फसल को बेहतर मूल्य मिलेगा। आखिर क्या कारण है कि प्रत्येक वर्ष लाखों किसान खेती से विमुख होते जा रहे हैं? हमें भूलना नहीं चाहिए कि भारत सरकार केवल सकल घरेलू उत्पाद में फिलहाल कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 14% तक है, जबकि इस देश के करीब 53% आबादी निर्भर है। इतना तो स्पष्ट है कि खेती का कुल क्षेत्रफल सिमटा है और किसानों की संख्या तेजी से कम होती जा रही है। आज नहीं तो कल इस प्रवृत्ति का प्रतिकूल असर खाद्यान्न उत्पादन पर भी पड़ेगा। इसलिए सरकार को समय रहते इस ओर पर्याप्त ध्यान देना होगा, वरना अन्न के उत्पाद में हमारी आत्मनिर्भरता प्रभावित हो सकती है, जो भविष्य के लिहाज से कहीं से भी बेहतर नहीं है। इसलिए सबसे पहले सरकार को किसी भी तरह से किसानों की आमदनी बढ़ाने में तमाम व्यवहारिक उपायों को अमल में लाने पर जोर देना होगा। दोस्तों, पीएम किसान स्कीम में 6,000 रुपये सालाना पाने वाली नई लिस्ट जारी हो चुकी है। ऐसे चेक कर सकते हैं इसमें अपना नाम। दोस्तों, पीएम किसान योजना के तहत सालाना मिलने वाले 6,000 रुपये की रकम से जुड़ी एक नई लिस्ट जारी हो चुकी है। दोस्तों, मोदी सरकार की किसानों से जुड़ी सबसे खास योजना में से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम का कई राज्यों में भरपूर फायदा उठाया है। इसमें यूपी सबसे आगे है, जहां से इस स्कीम का शुरुआत की गई थी। पश्चिम बंगाल को छोड़ दें तो सभी बीजेपी और गैर बीजेपी शासन अपने अधिक से अधिक किसानों को पैसे दिलाने की कोशिश में जुटी होती है। यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक, तमिलनाडु समेत सबसे ऊपर है। इनमें बीजेपी शासित भी है और गैर बीजेपी शासन वाले भी स्टेट भी शामिल है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के मुताबिक 8 जून तक 9 करोड़ 83 लाख किसानों को इस स्कीम का लाभ मिल चुका है। दोस्तों, कैसे चेक करें लिस्ट में अपना नाम? तो पीएम किसान स्कीम की वेबसाइट pmkisan.government.in पर केंद्र सरकार ने अपने सभी लाभार्थियों की सूची डाल दी है, अपलोड कर दी है। इस वेबसाइट की फार्मर कॉर्नर पर जाकर
अपने आधार नंबर या मोबाइल नंबर के ज़रिए आप चेक कर सकते हैं कि आपको पैसा मिला है या नहीं। अगर आपने अपने आवेदन किया है या पहले से आपने आवेदन कर दिया है, आपका आधार ठीक से अपलोड नहीं हुआ है या किसी वजह से आधार नंबर गलत दर्ज हो गया है, तो इसकी जानकारी भी इसमें मिल जाएगी। इसमें सरकार ने सभी लाभार्थियों की पूरी सूची अपलोड कर दी है। इतना ही नहीं, आपके आवेदन की स्थिति क्या है, इसकी जानकारी किसान आधार संख्या, बैंक खाता, मोबाइल नंबर के ज़रिए मालूम हो सकती है। इस प्रकार दोस्तों मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको छोटी सी जानकारी दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। इस प्रकार की तमाम छोटी बड़ी खबरों को फटाफट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन ज़रूर दबा दें, ताकि भारत सरकार द्वारा जारी कोई भी सूचना या योजना सबसे पहले आपके पास आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।